नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक इलाका है ग्वालटोली एराना, जहाँ पर महामंडलेश्वर स्वामी चंद्रानंद गिरी जी महाराज रहते हैं। आज मैं उनसे मिलने आया हूँ क्योंकि उनके द्वारा एक सूचना आई थी कि कुछ वो मुझे बताना चाहते हैं। वो मुझे क्या बताना चाहते हैं, मैं इनसे रूबरू हो रहा हूँ और जानकारी करता हूँ। आपको मैं बता दूँ, जैसा कि एंटी करप्शन की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। मैं हर पीढ़ी से मिलता हूँ और उसकी बात को मैं शासन प्रशासन तक पहुँचाता हूँ, और कोई भी आरोप हमारे चैनल द्वारा नहीं लगाए जाते हैं। सारे आरोप पीड़ित द्वारा होते हैं। आज जो पीड़ित हमारे बीच में है, इनका क्या मामला है मैं जानता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वामी चंद्रानंद गिरी, श्री पंचदश नाम संत गुरुदास अखाड़ा महामंडलेश्वर। ये चंद्रानंद गिरी जी हैं, महामंडलेश्वर हैं। और मैं जानना चाहूँगा, ये जो कुंभ का मेला हुआ, इस मेले में आप भी उपस्थित थे, वहाँ पे क्या माहौल था? किस तरह से जो बाबा लोगों ने जो उपद्रव किया, जिनकी सूचनाएं बराबर देखी जा रही थी, और मैं आपसे जानना चाहूँगा आपने वहाँ पे क्या देखा, क्या वहाँ पे गतिविधियाँ थी बाबाओं की? बाबाओं की गतिविधियाँ ऐसा है कि 10% संत महात्मा जो वहाँ पहुँचे, और महात्माओं ने क्या किया, अपने अपने तप किए, अपने अपने कार्य कर रहे थे। 3% महात्मा, 3% 10% में तपी थे, जो संत थे, जो तमाम हमारे अखाड़े गिरिपुरी भारती सरस्वती 13 अखाड़ों में वो अच्छे महात्मा अपना कार्य कर, लेकिन उसमें 70% महात्मा चोर और डकैत थे, जो लूटने का काम कर रहे थे, समाज को गुमराह कर रहे थे। उनका काम स्मैक और शराब पीना। क्या संत शराब पी सकता है? कभी नहीं। संत भगवा धारण करके अगर शराब पीता है तो अनैतिक कार्य कर रहा है। ये बताइए कि जो आपके जो बाबा संत होते हैं, इन बाबा संतों की क्या कोई जांच नहीं होती है? और जांच करने के बाद, विवेचना करने के बाद ही इनको बाबा बनाया जाए? इसका कोई इस तरह से कोई आप लोग क्या किस तरह से बाबा बनाते हैं, जानकारी दें। कोई भी आ जाता है, अगर वो जटा दाढ़ी बढ़ा लिया है और भगवा धारण करके आ गया, उसके पास पैसा नहीं है तो उसको सेवा में लगा दिया जाता है। गोबर उठावे, सब्जी काटे, हाथ पैर दाबे, तमाम कार्य करता रहता है, उसको सेवादार बना के रखा जाता है। लेकिन अगर वो संत महात्मा पैसा लाता है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक रुपया देता है, तो उसको बड़े बड़े पद दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाता है तो उसका नाम होता है। और कोई जांच की बात, जैसे पुलिस में भर्ती होता है, कोई नौकरी लगती है, लाइसेंस कराता है तो जांच होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है। बाबा बनने के लिए कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। जबकि महामंडलेश्वर का पद और श्री महंत का पद बहुत जिम्मेदारी का पद होता है। अपने अखाड़े खड़ा किए, उसमें से कुछ महात्मा स्त्रियों के साथ, स्त्रियों को लेके घूम रहे हैं। जैसे किन्नर अखाड़ा आया, उसका सहयोग किया गया, लेकिन क्या फिल्मी हीरोइनें आके, ये साधु का रूप, उनमें क्या ज्ञान नहीं है? पैसा दिया उन्होंने। क्या आज नेताओं की तरह पैसे का महत्व अखाड़ों में दिया जा रहा? तो धर्म को कहीं दिख नहीं रहा है। और वो लठ चला रहे हैं, जो सच कह रहा है कि संत शराब ना पिए, तो वो हमले कर रहे हैं, फरसों से हमले, अचानक धोखे से, जिसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मेरे ऊपर धोखा। क्या आपके साथ भी कोई वारदात हुई? हमारे साथ वारदात हुई। सीआरपीएफ थी, वहाँ पर मिलिट्री फौज थी, पुलिस थी, लेकिन दिखावे के लिए थी। ऊपर से आदेश थे कि संतों के मामले में संत कोई भी बवाल करते हैं तो कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि IGRS मैंने डाला, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ, 2 फरसे लगे, मैं प्रशासन के पास गया, प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, चूड़ियाँ पहने खड़ा रहा, क्योंकि प्रशासन के अखाड़े संचालन कर रहे थे, इनको अखाड़े संचालन कर रहे थे, जिसके अपराध में मेरी 2 उंगलियाँ टूट गई हैं। और मैंने IGRS की, ये मेरा एक्सरे है, ये मेरा एक्सरे। अगर वो संत है तो मेरी गर्दन काट सकता है,
हम उप नहीं करेंगे। क्या उस संत को लाना चाहिए और पूछना चाहिए उसको धर्म को ज्ञान है कि नहीं ना, चालीसा आती है कि नहीं, दत्तात्रेय की आरती आती है कि नहीं। वो संत बन के घूम रहा है, स्त्रियों को गले में हाथ डाल के चुम्बन ले रहा है, वो वीडियो वायरल हुआ। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, जो गतिविधियाँ बाबाओं की बता रहे हैं, बड़ी शर्मनाक बात है। जिस तरह मैं देख रहा हूँ, कुछ वीडियो वायरल भी हुई है, उसको भी मैंने देखा, और मैं देख रहा हूँ बराबर इस तरह से जो गतिविधियाँ बाबाओं की हो रही है, बड़ी शर्मनाक है। क्या इसके लिए कोई आपके द्वारा शासन प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कराई जा रही है? जब मैंने प्रशासन से बात की तो बोले वो पुलिस चौकी जाइए, वहाँ जाइए, क्योंकि वहाँ हुजूम था। जब 10 सिपाही खड़े वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमले कर देंगे तो कौन बचाएगा? वहाँ तो पाल घर में हत्या हो जाती है पुलिस चौकी में संत की। वो आज भी संत की लड़ाई क्या किसी ने लड़ने का कार्य किया? खाली कागजी कार्रवाई पर अखाड़े जिम्मेदारी लेते हैं। अगर कोई मर जाएगा, भगदड़ जो मची है, कारण क्या है? आप लठ चला रहे हो, भगदड़ मचा रहे हो, पब्लिक भाग रही है। मैंने 8 बजे डिबेट दी दी थी, मैं समझ गया था यहाँ भगदड़ मचेगी। ये सब कहना सच, कहना गुनाह है। और उन संतों को महत्व दिया जाता है जो अखाड़े में गुंडे पले हुए हैं, गुंडे हैं, और उनके ऊपर 20-20, 50-50 मुकदमे हैं, उनकी आय से अधिक संपत्ति। खुलासा सा होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई शासन प्रशासन करे तो मैं और भी खुलासा कर सकता हूँ। मैं और जानना चाहता हूँ किस तरह चैलेंज कर रहे हैं बाबाओं के लिए और क्या बताना चाहते हैं, मैं पूछता हूँ। आप और क्या अवगत कराना चाहते हैं इन बाबाओं के बारे में, जिनको आप पाखंडी कह रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं ये बाबा क्रिमिनल हैं, बदमाश हैं? तो ये कैसे बदमाश हैं और वो कौन लोग हैं, इनके नाम उजागर करें। जैसे कि हमारे बीच में भी झगड़ा हुआ, गौ के लिए मैंने मुद्दे उठाए और कई मुद्दे हमारे चलते रहे। हम जैसे कहते हैं बटोगे तो कटोगे। कब कहते हैं? पब्लिक को कहते हैं, वोट के टाइम पे कहते हैं। ये भी मैंने आवाज़ दी थी, लेकिन आज क्या है, संत बटे हुए हैं। संत का टीका नहीं देख पा रहा, संत की माला नहीं देख पा रहा, संत का कार नहीं देख पा रहा। वो कह रहा मैं शराब पी रहा हूँ, तू क्यों नहीं पी रहा? तू ज़्यादा धर्मात्मा है क्या? तो उसका खामियाजा मैंने भोगा। और हमारे अखाड़े की तादाद कम थी, इनकी ज़्यादा थी। इसके लिए मैंने अखाड़े के श्री महंत और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया। तो बोले आप उधर क्या करने गए थे? तो हमने आपके अखाड़े ने बंदे ने बुलाया था, मैं गया था। महाराज जी को, जूना अखाड़े के राष्ट्रीय सभापति जी को मैंने अवगत कराया। सबने अपने हाथ खींच लिए, कोई मुद्दा नहीं उठाना चाहता है। मामले ये हैं कि मुकदमे चले, आपके ऊपर किस तरीके के मुकदमे चले हैं, और मुकदमे चलने के बाद मुकदमे ख़त्म हो गए, आप आ गए, लेकिन मुकदमे फरारी अपराधी काट रहे हैं। इनके खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं लिखे जाते, क्यों नहीं जांच होती है, क्यों नहीं वेरिफिकेशन होता? कोई आप जमानत लेते हैं किसी की, उसमें वेरिफिकेशन होता है। संत बनने के बाद उसका रैस क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा है कि इतने संत कहाँ से आते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं। मैं बताऊँगा, उजागर करता हूँ। जिस तरह मैंने देखा कुंभ में संतों की भीड़ थी, एक हुजूम था, और उसके बाद संत गुम हो गए। ये किस तरह आते हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ गुम हो जाते हैं? देखिए, कुंभ के समय पे अचानक संत प्रकट हो जाते हैं। आसमान से नहीं टपकते हैं, न पेड़ से आते हैं, न जमीन फाड़ के आते हैं। ये अपने अपने आश्रमों में पहुंच जाते हैं, अपने अपने मठ मंदिरों पे पहुंच जाते हैं, अपने अपने स्थान पे परिवार में पहुंच जाते हैं। और जब कुंभ में आते हैं तो कपड़े उतार के नंग हो जाते हैं, नागा कहलाते हैं। हाँ, नागाओं का सम्मान है, और नागाओं ने देश धर्म की लड़ाई लड़ी है, समाज के लिए अच्छा दायित्व दिया, लेकिन उसमें कुछ अधर्मी। अब जो अखाड़े के ये कम से कम 10 साल से, अखाड़ों के 20 साल से नियम चल रहे हैं, ये सब गलत हो चुके हैं। पहले के संत हुआ करते थे और उनमें भाव था। वो कुंभ जन कल्याण के लिए करते थे, तपस्या जन कल्याण के लिए करते थे। आज अपने जन कल्याण के लिए करते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलेंगे तो बड़े संत कहलाएंगे, एसी में रहेंगे, आनंद करेंगे। संत आनंद के लिए नहीं, तपस्या के लिए है। और हमारे तमाम ऐसे मठ मंदिर हैं, नाम अभी नहीं लूँगा, उसके ऊपर लैट्रिन बाथरूम बनाए हैं।
उसके ऊपर क्या लैट्रिन बाथरूम मंदिरों के ऊपर जहां आस्था का केंद्र है, लैट्रिन बाथरूम होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। समय आने पर उनको भी उजागर करूंगा। गाय के नाम पे पूजा करते हैं, कराते हैं, और गाय को उन्हीं जगह पे मार मार के डंडों से घायल करते हैं। हमारे पास टूटी सींग रखी है। मैंने मुद्दा उठाया था कई वर्षों पहले, जो नागवार गुजरी और अखाड़ों ने मुझे बुलाया, मुझसे कंप्रोमाइज़ किया, बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब आ जाओ साथ में। लेकिन मुझे मेरे से वसूली करने लगे। महाराज 1000 दे दो, 500 दे दो। वो जो फक्कड़ होते हैं, ये फक्कड़ पाले जाते हैं, गुंडे पाले जाते हैं कि कोई संत अगर आवाज़ उठाए तो उसको मरवा दो। हजारों संत मरवा दिए गए। नरेंद्र गिरी जी को देख लो ना, फांसी का मामला दिखाया था, जेल कौन काट रहा के। ये रहस्य हैं, ये रहस्य हैं। और संत कहाँ गायब हो जाते हैं? संत कोई वो नहीं ना, वो जो जाया आया था, वो क्या बोलते थे, ये गायब हो जाता था। जितना मैं देख रहा हूँ आपने इतना खुलासा किया है, इतना आप क्या ये आपके पास एविडेंस प्रूफ है जो आप इस तरह से चैलेंज कर रहे हैं, उतना ओपन बता रहे हैं, क्या इस पर प्रूफ कर पाएंगे? हम प्रूफ करेंगे और दिखाएंगे। अगर हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर दीजिए, हम प्रूफ देंगे, सारे प्रूफ देंगे। प्रूफ सबसे बड़ा तो ये है कि आप जो पहले जब संत बने थे, आपके खाने पीने के लाले पड़े थे आपके परिवार के। आपका परिवार अचानक दौलतमंद कैसे हो गया? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपकी चलने लगी, कई होटल हो गए, कई रेस्टोरेंट आपने बना लिए। आइए इसी केस में उठा के दीजिए, हम दिखाते हैं। तमाम होटलों के मालिक हो गए हैं, संत व्यापारी हो गए। आज संत नहीं, संत को नाम पर धोखा है। और कुंभ के नाम पर इतना बड़ा धोखा किया है, इतना बड़ा धोखा किया है, गुमराह किया है लोगों को। ये कुंभ सही नहीं हुआ है। ये जिस तरह ये कह रहे हैं कुंभ सही नहीं हुआ है, ये शाही कुंभ हुआ करता था, अब उसका नाम बदलकर अमृत स्नान किया गया है। और क्या बताना चाह रहे हैं मैं इनसे ही जान लेता हूँ। मैं तो इनसे ये कहना चाहूँगा, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, क्या इस पड़कड़ों का आपने उनको अवगत कराया? हमने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी के लिए मैंने ये देखिए IGRS किया है। इसका फ़ोन आता है मेरे पास, आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, हम दौड़ते फिरें और मार दिए जाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे वो मरवा देते हैं। तो मेरी ये हत्या का भी इन्होंने प्लान, मेरी समाधि देना चाहते थे, मुझे मरवा देना चाहते थे। मैं तो वहाँ से निकल के आया, किसी भी तरीके से बातचीत किए गए। और वो संत 4 नाम हैं, जिसमें से परमेश्वर, सनातन और विक्रमानंद, वो रामगिरी, ऐसे 4 संत। और रुद्राजघारी चैतन्य भैरव, ये गुजरात का रहने वाला है, जिसके संरक्षण में एक ये कहते हैं हमारे अखाड़े में आ जाओ, सम्मिलित हो जाइए। हमारी देखिए 21,000 की मैंने रसीद कटाई है। अखाड़े से जब 21,000 की मैंने रसीद कटा ली है, तो आपके अखाड़े में कटाने के लिए मैं आपके भी कटा लूँगा। प्रेम से कहिए ना, हम दोनों अखाड़े में। लेकिन कह नहीं, एक ही अखाड़े में आप रहेंगे, अब वो अखाड़ा छोड़ दीजिए, मेरे में आइए और मेरा जब संस्कार कराइए। मैं जब गुरु बना चुका हूँ, एक बाप बना चुका हूँ, 10 बाप हमें बनाने की क्या ज़रूरत है? हमारे गुरु जी ब्रह्मलीन हो चुके हैं और उस समय मेरे पेपर नहीं बने थे, मेरा पंच संस्कार हुआ था। हमारे गुरु पीर कुछ जीवित हैं अभी और कुछ ब्रह्मलीन हो गए हैं। और हम चाहते हैं कि मानवता की, देश धर्म की जो संत बात करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो हमारे साथ आएँ। जो धर्म को, मानवता को चलाना चाहते हैं, इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं, वो हमारे साथ आएँ, न्याय के साथ आवें। जिस तरह अवगत कराया चंद्रानंद गिरी जी ने, आपको मैंने रूबरू कराया। एक बात और कहना, और मैं जानना चाहूँगा अंत में कुछ विशेष बात बताएं, क्योंकि मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा, ताकि वो संज्ञान लें और इनकी बात को संज्ञान लेकर इस पर जांच करवाएं, ताकि चंद्रानंद गिरी को इंसाफ मिले। अब भाई क्या बताना चाहते हैं अंत में, मैं जान लेता हूँ, बताइए। पहले जैसे शाही स्नान कहते थे, आज कहते हैं कि ये तो हमारे धर्म का नहीं है, ये शाही शब्द हमारे धर्म का नहीं है। ठीक है, तो पहले के लोग क्या बेवकूफ़ थे जो शाही शाही चिल्लाते थे? आज अमृत स्नान पहले से क्यों नहीं चिल्लाते थे? अमृत स्नान तो सबको पता है। जब यज्ञ होता है और जब कुंभ के लिए
एक देवताओं ने और मिल के वो किया था, तो कुंभ कलश जो निकला था, वो कुंभ जहाँ जहाँ छलका था 4 जगह पर कुंभ था। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ जी से और श्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर आप सही में भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो इन मठ मंदिरों पे जो आघात फैली हुई है, जो अधर्मी बैठ गए हैं, जो धर्म का पैसा धर्म में नहीं लगा रहे हैं, लूट रहे हैं, खजाना भर रहे हैं अपना, और मठ मंदिरों का पैसा ले जाके अपने घरों में, अपने व्यवसाय में लगा रहे, अपने परिवार को, धर्म का पैसा धर्म में लगावें, इंसानियत में लगावें, और बच्चों की शादी करावें, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे उनको पढ़ावें, और आयुर्वेदिक के द्वारा आयुर्वेद को बढ़ाएं और समाज की सेवा करें। यही संत का काम है, क्योंकि संत संस्कार होने के बाद मृत हो जाता है, उसको लोभ नहीं है, उसको धन की चाह नहीं है। मैं तो सारी दुनिया छोड़ देना चाहता हूँ, पूरा संसार, पूरा जिला छोड़ के नहीं रहना चाहता हूँ, कहीं मुझे कोई दौलत। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, बताएं। मुझे न्याय दिया जाए, और न्याय 13 सेक्टर में मेरा टेंट लगा था, जिसे विजय किरण आनंद जी ने मुझे अलॉट किया था, सुविधाएं भी दी थी, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। कौन आरोपी जिन्होंने आप पर हमला किया, जिन पर आप कार्रवाई कराना चाहते हैं? वो तो आरोपी महिलाओं की, उनकी वीडियो चल रही है, फेसबुक पे भी चल रही है। अब वो उनसे मैंने बात की, वो बोले हमारी रिश्तेदार है, तो क्या संत की कर्तव्य है खुल्लम खुल्ला जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, वहाँ पर जिस तरह संत अश्लील हरकतें कर रहे हैं, इनका कहना है वो अश्लील हरकतों को का वीडियो भी वायरल है, और मैं भी आपको अपने चैनल के माध्यम से मैं दिखाऊंगा, और अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन, एंटी करप्शन से। नमस्कार, जय हिंद।